बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Iqra Hafaz Boys Secondary School, our project of Iqra Education System। क्लास प्रेप 6 में आज लेक्चर नंबर 14 है हमारा। एक्सरसाइज नंबर 2.3 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करी थी। वहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझाया था, जहाँ पर हमने एलसीएम मालूम करा था बाय मल्टीपल मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। फर्स्ट पार्ट को तीनों मेथड से मैंने सॉल्व करके समझाया था आपको। उसके बाद सेकंड पार्ट मैंने आपको कहा था आप होम टास्क में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिया हो। आज थर्ड पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर बोर्ड पर आपको समझाऊंगा। इस थर्ड पार्ट को भी हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय मल्टीपल मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। जिस तरीके से हमने लास्ट फर्स्ट पार्ट करा था बाय मल्टीपल मेथड में हमें मालूम है हम क्या करते हैं, जो भी गिवन नंबर्स होते हैं उनके टेबल्स को रीड किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमें एलसीएम मालूम करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स किन के दरमियान 15, 25 एंड 30। 15, 25 और 30 के दरमियान लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है। उसके लिए हमने क्या करा, पहले 15 का टेबल यानी 15 के मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट करें। 15 के मल्टीपल्स लिखने का मतलब है कि 15 का टेबल रीड करना स्टार्ट कर दें। 15 1 जार 15, 15 2 जार 30, 15 3 जार 45। हम क्या कर रहे हैं, हर दफा इसमें 15 ऐड कर रहे हैं। 15 4 जार 60, 15 5 जार 75, 15 6 जार 90। इस तरीके से हमने 15 का टेबल रीड करते हुए सिर्फ 10 तक रीड नहीं करा, हम आगे भी कंटिन्यू इसको रीड करते हुए हमने 20 तक रीड करा है। यहाँ पर 15 का टेबल कहाँ तक रीड करा है, और 20 तक। और 20 तक रीड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आपका हो सकता है एक लाइन मिला है जिस तरह मैंने अपनी लाइन में लिखा हुआ, तो आप भी नेक्स्ट लाइन में जाके इसको लिखिएगा और कम से कम भी 15 का टेबल 20 तक रीड करिएगा। सही। और रीड करना कोई जैसे 15 10 जार 150, 15 10 जार 150, 15 11 जार 165। 165 कैसे आया, 150 में 15 प्लस कर दिया, ठीक है। फिर 165 में 15 प्लस करा 180, 180 में 15 प्लस करा 190। इस तरीके से रीड करते हुए हम कहां तक आ गए, 300 तक आ गए। यहां हमने ज्यादा 20 तक रीड इसलिए करा क्योंकि 15 25 और 30 ये बिग नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स हैं। तो इसके लिए हमें जरूरी होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाए, उसके लिए हमें टेबल आगे तक रीड करना पड़ जाता है। सही। इसी तरीके से हमने अब आगे हमने क्या करा, ऐसे डॉट डॉट ये कंटिन्यूटी बता रही है कि मल्टीपल्स स्टॉप नहीं हुए। यहाँ पर मल्टीपल्स आगे भी कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि मल्टीपल्स जो है वो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर अपनी आसानी के लिए यहाँ पर इसको भी स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट हमने 25 को लिया, 25 का टेबल रीड करा। 25 का टेबल नॉर्मली स्टूडेंट्स को हमें भी याद नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें मालूम है मल्टीपल्स है तो हम उसमें क्या करेंगे, हर दफा 25 प्लस कर देंगे। तो 25 1 जार 25, 25 2 जार 50, यानी 25 कितना देंगे 50, अगेन 25 75, अगेन 25 100, फिर दोबारा 25 ऐड कर दो 125 बचेंगे, फिर 25 ऐड कर दो 150, फिर 25 ऐड करा 175। इस तरीके से 25 ऐड करते हम कहां तक आ गए, 300 तक आ गए, क्योंकि हमने यहाँ भी 300 तक रीड करा, इसको भी 300 तक लेके आ गए। इसी तरीके से 30 को हमने रीड किया, 30 1 जार 30, यानी 30 को 1 टाइम करेंगे तो 30 में 30 ऐड करें 60, 32 जार 60, फिर 30 ऐड करें 90, देन 30 ऐड करें 120। इस तरीके से रीड करते थे 30 का टेबल भी हम कहां तक आ गए, 300 का आगे स्टॉप कर दिया और फिर यहाँ पर आगे कंटिन्यू शो कर दिया। अब अगर हम देखें तो 15, 25 और 30 इनके जो कॉमन मल्टीपल्स 300 तक रीड करने पर 15 को हमने 300 तक रीड करा, 25 को भी 300 तक लेके गए, 30 को भी 300 तक ले गए। जो हमें कॉमन मल्टीपल्स नजर आए वो 150 है, जैसे 150 यहाँ भी है, 150 यहाँ भी है, 150 यहाँ भी है, कॉमन हो गया।
300 यहाँ भी है, 300 यहाँ भी है, 300 यहाँ भी है, ये भी कॉमन हो गया। तो हमने कहा कॉमन मल्टीपल्स तो 150 और 300 है, और इसके ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम 15 का टेबल 300 से भी आगे रीड करना शुरू कर दें तो और भी मल्टीपल्स हमें मिल जाएंगे जो कॉमन हो सकते हैं इन तीनों में। लेकिन हमने क्योंकि 300 तक रखा हुआ था, यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया, तो हमें दो मल्टीपल्स जो है वो कॉमन नजर आए, जबकि 150 है और 300 है, जो कि एक जैसे हैं तीनों में। अब क्वेश्चन ये है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए। लीस्ट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट हमें कौन सा मिला? 150। 150 क्या है यहाँ पर? सबसे स्मॉलेस्ट है। हमारा LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 150 हो गया। अब LCM मालूम करने के लिए, ये तो हमारा मेथड था कौन सा? मल्टीपल मेथड। अब LCM मालूम करने के लिए नेक्स्ट मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सेम क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? 15, 25 एंड 30 इन तीनों के अलग अलग फैक्टर्स बनाएंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यानी 15 की प्राइम नंबर को यूज करते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी और 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो यहाँ पर हमने 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी है। अब 15 को सॉल्व करने के लिए कौन सा प्राइम नंबर यूज कर सकते हैं? जैसे 2 यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो हमने 3 से स्टार्ट करा। 3 भी एक प्राइम नंबर है। 3 का टेबल 5 तक रीड करा, हमें 15 मिल गया। देन हमने कहा अब 5 आ गया, अब 5 को किससे रिड्यूस करें? 5 से रिड्यूस होगा, तो 5 1 जार 5, ठीक है। यहाँ पर आके स्टॉप हो गया, क्योंकि 1 पर आके हम स्टॉप हो जाएंगे, 1 से आगे नहीं जाएंगे, 1 से आगे जा नहीं सकते हम। उसके बाद फिर 25 को भी सॉल्व करेंगे। अब 25 को सॉल्व करने के लिए आपके पास 5 मौजूद है, ना तो 2 से सॉल्व हो सकता है 25, ना 3 से सॉल्व हो सकता है, 5 से हो सकता है। तो 5 5 जार 25, फिर 5 से सॉल्व करा 1 आ गया। इस तरीके से 30 के फैक्टर्स बनाए। 32 से सॉल्व हो सकता है क्योंकि इवन नंबर है। अब यहाँ पर 2 का टेबल हमने 15 तक रीड करा, तो आपके पास क्या आ गया? 30 आ गया। फिर 3 का टेबल 5 तक रीड करा, ठीक है। तो इसके बाद 5 का टेबल बनता है। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी इसकी, 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी। अब अगर हम देखें तो 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 और 5 नजर आ रहा है, तो हमने यहाँ दिखा दिया 15 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 5। 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 5 मल्टीप्लाई 5 नजर आ रहा है, ये 5 और 5 नजर आ रहा है 25। 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 3 5, तो 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहां तक जो हमने स्टेप करा, आपको याद होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब एचसीएफ मालूम कर रहे थे, वहां भी हमने यहां तक तो वही स्टेप करा, कोई चेंजेस नहीं। एचसीएफ में भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, यहां तक हमने सेम काम करा था, सेम वर्किंग करी थी। लेकिन अब थोड़ी सी चेंजेस है। वो क्या है? एचसीएफ में हम क्या करते थे, तीनों नंबर्स में जो कॉमन होगा उसको वन टाइम लिखा जाता था। यहाँ पर एलसीएम में अगर कोई नंबर 2 में कॉमन होगा उसको वन टाइम लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हमारे पास 2 का पेयर नहीं बन रहा ना, 2 का तो पेयर कोई भी नहीं है, तो उसको तो लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। 2 का पेयर हमारे पास कोई भी नंबर नहीं बन रहा, तो हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। इसके अलावा आपने देखा जो 3 है 2 में कॉमन है, 3 यहाँ पर 5, यहाँ पर 15 के फैक्टर्स में नजर आ रहा है और 30 के फैक्टर्स में नजर आ रहा है। जब 2 में कॉमन है तब भी उसको क्या करेंगे? वन टाइम लिख लेंगे। इस तरीके से ये 5 और ये 5 ये भी कॉमन है, तो इसको हमने तीनों में ही कॉमन है, इसको एक मतलब रख दिया। अब ये 5 रिमेनिंग था, इसको हमने लास्ट में लिख दिया, ठीक है। अगेन देखिए 2 को हमने दरअसल स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करा है, 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा, 2 को हमने एज इट इज लिख दिया। देन हमने कहा 3 को देखते हैं, 3 यहाँ पर 15 के साथ मौजूद है, 30 के साथ मौजूद है, 2 इन 2 में कॉमन है, हम क्या करेंगे? एक मर्तबा लिखेंगे। इसी तरीके से हमने कहा 5 को देखते हैं, 5 ये हमारे पास आ गया कॉमन है, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमने कहा एक 5 रिमेनिंग है, वो 5 हमने लास्ट में लिख दिया, ठीक है। कहने का मकसद ये जो कॉमन होगा उसको सिर्फ वन टाइम लिखा जाएगा, चाहे वो 2 में हो या 3 में हो, उसको एक ही मर्तबा लिखा जाएगा एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ में जरूरी है कि तीनों में कॉमन होना जरूरी है। यहाँ पर एलसीएम की बात कर रहे हैं। अब ये होगा 2 3 6 6 5 30
2 3s are 6, 6 5s are 30 और देन 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 150। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा 150। या आपका एलसीएम आ गया 150, जैसे यहाँ पर एलसीएम आया था 150। बाय मल्टीपल मेथड सॉल्व करा तब भी आंसर क्या आया 150। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करा तब भी हमारे पास आंसर क्या आया 150 आया। अब सेम वर्किंग करनी है हमें बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। ये लास्ट स्टेप आपको समझ में आ गया। 2 3s are 2 का टेबल 3 तक रीड करें, यानी 2 3s are 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 3s are 6, 6 5s are 30, देन 30 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 30 को 5 से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर 30 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 0 0, 5 3 15, ठीक है। तो ये 150 आ गया, ये 150 आएगा, सही। अब हमें बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करना है। बाय डिवीजन मेथड एलसीएम मालूम करना बहुत आसान होता है और आगे भी जब हम अपने एलसीएम कहीं भी निकालना होगा हमें तो हम बाय डिवीजन मेथड ही यूज कर रहे होते हैं नॉर्मली। ये सिर्फ आपको समझाना था, प्राइम फैक्टराइजेशन और मल्टीपल मेथड से भी हम एलसीएम मालूम कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट मेथड जो होता है वो डिवीजन मेथड होता है और नॉर्मल रूटीन में हम डिवीजन मेथड से ही एलसीएम अपना निकालते हैं। जैसे हमें एलसीएम मालूम करना है 15 25 और 30 का, तो 15 25 और 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन एक साथ कर देंगे, तीनों को एक साथ माइंड में रख के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी जाएगी। जबकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे सबको अलग अलग सॉल्व कर देंगे, यहाँ सबको एक साथ रख के सॉल्व कर देंगे। अब 15 भी है, 25 भी है और 30 भी है। हमें मालूम है हमें सिर्फ प्राइम नंबर यूज करना है। अब प्राइम नंबर यूज करना है तो उसके लिए अगर देखें तो 15 25 और 30 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, हर वो नंबर जिसके दो फैक्टर हो, सही है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा होता है 2 3 5 7 देन 11, इस तरीके से आगे हमारे पास ये क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। अब मुझे इनमें से कोई नंबर यूज करना है, मुझे मालूम है यहाँ पर 15 2 से सॉल्व नहीं होगा, 25 2 से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन 32 से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 2 को पिक करूंगा, 2 को पिक करा, 15 सॉल्व नहीं होगा एज इट इज लिख दिया, कॉमा आ गया। 25 2 से सॉल्व नहीं होगा, 25 भी ऐसे आ गया, लेकिन 2 से 30 सॉल्व हो जाएगा। 2 1 are 2, 2 1 are 2 हो गया, 1 से हम 1 हमने यहाँ पर इसको, तो इसलिए 32 के डेल में 30 कब आएगा चेक करने का सेंस है। 2 1 are 2, इसमें से 2 सॉल्व हो गया, 1 बच गया, यहाँ पर 1 आ गया, 10 हो गया, 2 5 are 10, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारे पास जो नंबर है वो 15 है, 25 है, 15 है। अब ये तीनों नंबर 2 के डेरिवेटिव से रिड्यूस नहीं हो सकते क्योंकि तीनों ऑड है। हमने क्या करा यहाँ पर 3 का डेरिवेटिव यूज करा, 3 के डेरिवेटिव 15 सॉल्व हो सकता है, 3 को यूज करा। 3 5 are 15, ये 15 सॉल्व होके 5 हो गया, 3 5 are 15, 3 के डेरिवेटिव 25 नहीं आएगा, 25 को एज इट इज लिया, देन 15 लिखा हुआ था, इसके बाद 3 5 are 15 हो गया, ठीक है। अब 5 25 और 5 इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास ना 2 यूज हो सकता है ना 3 यूज हो सकता है, तो हमने 5 को पिक करा। 5 1 are 5, 5 5 are 25, 5 1 are 5, ठीक है। अब इसके बाद हमें मालूम है यहाँ पर सिर्फ 5 रह गया। अब 1 को तो ये दो यहाँ पर तो ये दोनों मान हो चुके हैं, इसका तो ये सॉल्व हो चुके हैं। अब सिर्फ इस 5 को एलिमिनेट करना है, मतलब खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे 5 को यूज करेंगे, 1 एज इट इज आ जाएगा। 5 1 are 5, ठीक है, 5 ये भी 1 हो गया, ये 1 हो चुका था पहले से, ठीक है। अब ये तीनों क्या होगा 1 हो गया। अब हमारे पास जो फैक्टर्स नजर आ रहे हैं हमारे पास 2 3 5 5, हम बता देंगे एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 6, 6 5 are 30, ठीक है। 6 5 are क्या आ गया 30, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, जैसे अभी हमने करा था 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 30 को 5 से, तो क्या आएगा 150, ये एलसीएम आ गया हमारा 150। अब आपने करना ये है फर्स्ट 3 पार्ट तो हमने तीनों मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट 2 पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया, आज के लेक्चर में थर्ड पार्ट मैंने आपको तीनों मेथड से सॉल्व करके बता दिया। अब आपने पार्ट 4 और पार्ट 5 सिर्फ डिवीजन मेथड से क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। अपने पास होम टास्क नोट कर ले,
एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन 2 का आपने पार्ट 4 और पार्ट 5 करना है बाय डिवीजन मेथड। याद है, सिर्फ डिवीजन मेथड से सॉल्व करना। इस पार्ट को आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। जब आप इस पार्ट को कॉपी करेंगे तो आपके पास मल्टीपल मेथड के लिए पूरा एक पेज यूज हो रहा होगा, प्राइम फैक्टर एडिशन के लिए नेक्स्ट पेज पर आओगे, डिवीजन मेथड के लिए नेक्स्ट पेज पर आओगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाके पार्ट 4 सॉल्व करोगे। पार्ट 4 सॉल्व करोगे तो पार्ट 4 को सिर्फ डिवीजन मेथड यानी इस मेथड से सॉल्व करके एलसीएम निकालना है। पार्ट 5 में भी सिर्फ डिवीजन मेथड यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। पार्ट 4 और 5 में प्राइम फैक्टराइजेशन और मल्टीपल मेथड को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ डिवीजन मेथड से आप क्या करेंगे, पार्ट 4 और 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।